क्वेश्चन पेपर है डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के लिए है। और ये क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है अप्लाइड मैथ्स 1 का। जून 2023 में ये क्वेश्चन पेपर आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया था। और जो आपका विंटर सेमेस्टर एग्जाम का अप्लाइड मैथ्स 1 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। और संभावित डेट भी मैं बता देता हूं स्टूडेंट, जनवरी के फर्स्ट वीक से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, इसलिए बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए। और पिछले पूरे सेमेस्टर में हमने जितना भी आपको पढ़ाया है, प्रॉपर एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया है और एक एक चैप्टर के प्रॉपर सीरियल से वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी। उम्मीद करता हूं आपने पढ़े होंगे वो। अगर कुछ बच्चों ने आप में से नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और कुछ और 1-2 साल पिछले क्वेश्चन पेपर भी हमने अपलोड कर रखे हैं अप्लाइड मैथ्स 1 की प्लेलिस्ट में, आप जाएंगे वहां आपको मिल जाएंगे, उनको भी देख लीजिए। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में स्टूडेंट 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 12 तक सेक्शन ए है। और 12 में से आपको 10 करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और 10 गुना 20 मार्क्स का आपको सेक्शन ए देता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, गिवन दैट, जो दिया वो लिख लीजिए, 12PR इज इक्वल टू 1320। तो आर का मान बताना है, ठीक है। 12PR इज इक्वल टू 1320 है, तो आर का मान बताना है क्या होगा। अब स्टूडेंट ये आपने NPR और NCR पढ़ा होगा आपने, जब मैंने वीडियो लेक्चर डिटेल में बनाए होंगे तो इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। क्लास में भी हमने, ऑफलाइन क्लास में भी हमने आपको बता रखा है। NPR क्या होता है, NCR क्या होता है, सब बता रखा है। उसमें हमने एक चीज बताई थी, जैसे मान लीजिए 12P2 है, अगर इसको सॉल्व करना था तो 12P2 का मान कैसे निकालते थे, 12 से जो यहां ऊपर नंबर होता है वहां से शुरू करते हैं और एक एक कम करते जाए, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। 12 इंटू एक कम करेंगे तो 11। अगर यहां पे 2 है तो 2 टर्म तक जाएगा, और अगर यहां पे 3 है तो 3 टर्म तक, इंटू 10 भी जाएगा। अगर 12P3 है, 12P3 का मान निकालना है आपको, तो ये होगा 12 इंटू 11 इंटू 10, तब 10 तक जाएगा, 3 टर्म है ना, क्योंकि नीचे 3 है। अगर 12P4 है तो ये 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 तक जाएगा, फिर 4 टर्म, क्योंकि नीचे 4 है। बस ये समझना इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आप देखेंगे स्टूडेंट कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब 12P3 12 इंटू 11 इंटू, अच्छा ये है, तो इसको भी आप 12PR के फॉर्म में कुछ बना लीजिए। कैसे बनेगा जी? अब देखिए 12PR है, ठीक है, और 1320 को आप 12 गुना 11 गुना ऐसा करके लिखा जा सकेगा, क्योंकि यहां पे R 12 है तो 12 से शुरू होगा। इसका मल्टीप्लाई 12 इंटू 11 कितना हुआ, 12 इंटू 11 हो गया 132। 132 में 10 का और मल्टीप्लाई करो तो 1320 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1320 के फैक्टर करेंगे तो 12 गुना 11 गुना 10, और 12 गुना 11 गुना 10 को आप 12P3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 12PR इज इक्वल टू हो गया 12P3। अब 12P3 है, अब देखो ये पूरा का पूरा इसके इक्वल है, 12PR इक्वल है किसके, 12P3 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाला इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, और इसके इक्वल होना चाहिए। 12 के इक्वल है, P के इक्वल है, R3 के इक्वल होना चाहिए। तो R इज इक्वल टू 3 आंसर। तो ये तरीका है स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। अब ये इसका पता आपको इस आधार पर लगेगा कि 1320 है तो इसका फैक्टर 12 से शुरू होंगे, निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि यहां 12 है। 12 गुना 11 गुना 10, 12 गुना 11 गुना 10 को 12P3 लिख सकते हैं। अगर यहां पे 12P3 की जगह 12C3 हो तब क्या होगा भैया, 12C3 को कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्टकट तरीके से, तो इसको भी 12P3 जैसा ही 12 से शुरू करते हैं और 3 पदों तक ले जाते हैं।
लेकिन इसमें अपॉन में जो नीचे होता है ना उसका फैक्टोरियल भी आता है, एक प्लस एक एक्स्ट्रा एक चीज और आता है 12C3 में 12P3 के जैसा ही आता है, लेकिन अपॉन में फैक्टोरियल 3 आता है सी वाले में, पी वाले में अपॉन में नहीं आता है। अगर ऐसा भी आए तो ऐसा करना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर -5, x प्लस वाई की पावर -5 का जब एक्सपेंशन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर -5 इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर -5 का अगर प्रसार करते हैं, हाँ, जैसे x प्लस ए की पावर n का प्रसार क्या होता है, nc0 x की पावर n-0 a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n-1 a की पावर 1 प्लस डैश डैश ऐसे करके होता ना। तो ऐसे ही इसका भी प्रसार होगा, द्विपद पर में है ये, दो पद है ना इसलिए। तो एक चीज ध्यान रखना चाहिए, कुछ नहीं याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है कि x प्लस वाई की पावर -5, तो x प्लस वाई की जगह x प्लस ए भी हो सकता है या a प्लस बी भी हो सकता है कि पावर n, अंदर यहां पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन पावर देखनी है। अगर पावर नेगेटिव है, अगर पावर -5 नेगेटिव है ना, अगर पावर नेगेटिव है तो इसके प्रसार में पदों की संख्या इनफाइनाइट होती है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पावर नेगेटिव होती है तो पदों की संख्या इनफाइनाइट होती है, बस ये इतना याद रखना। लेकिन अगर पावर जो है पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी मान लीजिए 10 है, तो इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी, इसका अगर एक्सपेंशन करेंगे तो कितने टर्म बनेंगे, तो जितना पावर होती है, अगर ये पॉजिटिव है तो उसमें एक और जोड़ देना तो नंबर ऑफ टर्म उतने हो जाएंगे, तो 10 + 1 = 11 होंगे आंसर। x प्लस वाई की पावर 10 के प्रसार में पदों की संख्या 11 होगी और x प्लस वाई की पावर -5 में पदों की संख्या इनफाइनाइट होगी। जब पावर माइनस होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं। और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये वीडियो लेक्चर डिटेल में आप बाइनोमियल थ्योरम के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, आपके पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, उसमें ये 9 एलिमेंट है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग खोलिए, ऐसे करके होता है ना। और एक इसका शॉर्टकट तरीका है, या फिर उसको प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो उससे हो जाता है। अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, नहीं पता तो डिटेल लेक्चर देख लीजिए डिटर्मिनेंट के प्लेलिस्ट में जाके। तो यहां पे कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम तो नहीं नजर आ रहे हैं फिलहाल, लेकिन बनाए जा सकते हैं। देखिए इज इक्वल टू, अगर हम ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम थर्ड है, C1 C2 C3। ठीक है, तो अगर हम C1 में कुछ चेंज करना चाहें, C1 टेंस टू C1 प्लस C2, C1 टेंस टू का मतलब होता है C1 में चेंज होगा। क्या चेंज होगा, C1 में C2 को ऐड किया जाएगा, C1 में C2 को 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा। C2 और C3 एज इट इज रहेंगे। C1 टेंस टू मतलब C1 में चेंज होगा, बस जो टेंस टू होता है उसमें चेंज होता है। 1 1 4 -2 -3 -9। ओके, यहां पे हमने ये प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए ये थर्ड कॉलम है, उसमें माइनस 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 सब जगह है, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लेंगे माइनस साइन, तो यहां सारे प्लस हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड कॉलम है जी 2 3 9 1 1 4 और 2 3 9 रह जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा। और स्टूडेंट आपको पता है ये प्रॉपर्टी है कि जब किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 कॉलम या कोई 2 रो भी हो सकती है, अगर सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है कि 2 3 9 2 3 9, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी, आंसर, इसका आंसर हो गया। ठीक है, और एक तरीका यह है कि 1 से शुरू करो 1, फिर इसको छुपा दो और 1 -3
4 - 9 ऐसे करके सॉल्व करो, वो भी तरीका है, लेकिन प्रॉपर्टी से करना है तो ये तरीका है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए जो गिवन है पहले वो लिख दीजिए। गिवन दैट ए इज इक्वल टू, सेट के अंदर ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये सेट ए है, एंड बी इज इक्वल टू दे रखा है ए बी सी कॉमा डी। ठीक है, तो ए यूनियन बी निकालना है, देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा ये दिखाना है। स्टूडेंट देखिए, जो मैंने चैनल बना रखा है वो स्पेशल केवल और केवल पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं और जिनके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जिनके पास मैथ्स है, उनके लिए ही केवल और केवल ये चैनल है, और किसी के लिए नहीं। स्पेशल डेडिकेट है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने कहीं कुछ नहीं पढ़ा है, अगर किसी स्कूल में कॉलेज में नहीं गए हैं, कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ा है, अगर आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स पास करनी है तो ये चैनल अगर आपने सीरियसली कर्म से सारे लेक्चर देखे और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर जो हमने अपलोड करके वो देखे तो 101% ही क्या पास तो हो जाओगे। पास क्या, आप 100 में से 100 भी ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा तब भी आप पास तो 100% हो जाओगे। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप ध्यान रखिए। तो ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सारे एलिमेंट। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सारे एलिमेंट। तो ए के भी एलिमेंट यहां पे लिख दो और बी के भी लिख दो, सारे लिख दो। ठीक है, तो ए के लिख दो पहले। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो एक ही सेट के अंदर, उसको बोलते हैं ए यूनियन बी, बस। हाँ, तो पहले ए के एलिमेंट लिखो, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, ये लिख दिया। अब बी के लिखो, लेकिन बी के लिखते समय ये ध्यान रखना कि जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनको नहीं लिखना है, एक एलिमेंट रिपीट नहीं होना है। ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब ए लिखना है, लेकिन ए पहले लिख चुके हैं तो उसको नहीं लिखना। बी लिखना है तो बी लिख दीजिए, बी नहीं लिखा हो अभी। सी लिखना है तो सी भी लिख दीजिए, डी लिखना है तो डी भी लिख दीजिए। तो बी के भी एलिमेंट देखो, बी के एलिमेंट ए बी सी डी आगे, ए के एलिमेंट ए ई आई आगे। तो ए और बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर है तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। लेकिन इससे आगे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर आपसे ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए, चलो इस क्वेश्चन पेपर में तो ए यूनियन बी पूछा हुआ है, हो सकता है जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए, तो फिर क्या करोगे? तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो ए और बी दे रखा होगा उसके कॉमन एलिमेंट जो होते हैं वो ए इंटरसेक्शन बी होते हैं। कॉमन एलिमेंट ए और बी में कॉमन क्या क्या है, देखो ए यहां भी है यहां भी है, तो जो दोनों जगह होगा वो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी में। ई यहां है यहां नहीं है, आई यहां है यहां नहीं, ओ यहां नहीं है, यू यहां नहीं, तो केवल ए एक एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा, जो कॉमन है, इसलिए इंटरसेक्शन बी में केवल एक एलिमेंट आएगा ए, बस। ओके, अच्छा अब और इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये बताओ कि अगर ए माइनस बी पूछा जाए तो फिर क्या करोगे? ए माइनस बी और फिर बी माइनस ए भी पूछा जाए तो फिर क्या करोगे? अब बताओ, ए माइनस बी पूछेंगे तो ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वह एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो बताओ ए के कौन से एलिमेंट जो बी में नहीं है उनको लिख दो, वही ए माइनस बी होता है जी। हाँ जी, ए माइनस बी मतलब ए के वह एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए के कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है? ए तो है ए तो है बी में, ठीक है। ई बी में नहीं है तो लिख दो जी, ई लिख दिया। आई बी में नहीं है तो आई भी लिख दो जी। ओ बी में नहीं है तो ओ भी लिख दो जी। यू बी में नहीं है तो यू भी लिख दो जी।
तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है उनको लिख दो, वही ए माइनस बी होता है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बी माइनस ए भी बता देते हैं। बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, उल्टा कर दो, बी के वह एलिमेंट जो ए में नहीं है। बी माइनस ए का मतलब बी के वह एलिमेंट जो ए में नहीं है। बी के कौन कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं हो, उनको यहां लिख दो। ए में है, बी ए में नहीं है तो बी लिख दो भैया, सी ए में नहीं है तो वो भी लिख दो भैया, डी ए में नहीं है तो डी भी लिख दो भैया। तो ए बाप रे, ये तो हो गया भाई बी माइनस ए। ठीक है, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं आपको, डायग्राम से करना हो तो ये है, ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है जी। सबसे पहले यहां भरो कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है, ए है केवल, तो ए यहां लिख दो। अब ए को पूरा करो, ए को पूरा करने के लिए ए आ चुका है इसमें, ई आई ओ और यू। बी को पूरा करने के लिए ए आ चुका है, बी सी और डी और आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये कॉमन वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और जो ए की तरफ वाला, इसको कॉमन वाला एरिया छोड़ करके जो ये वाला एरिया इतना, इसको बोलते हैं ए माइनस बी, और जो उधर वाला एरिया उसको बोलते हैं बी माइनस ए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में ए माइनस बी में ए ई आई ओ यू, ये देखो कहां गया, ई आई ओ यू, हाँ। और बी माइनस में बी सी डी, और कॉमन में इंटर से ए, और ए इन बी में सारे, तो ये आगे, ये तरीका ये भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपको जानना है तो सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप वहां पे देख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 135, साइन 135 डिग्री का मान बताइए। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में हमने डिटेल में बता रखा है एक एक चीज की, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा का मान क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा का मान, साइन 90 प्लस थीटा होता है स्टूडेंट कॉस थीटा, क्योंकि 90 पे चेंज होता है तो कॉस आता है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव कॉस थीटा होगा। अब ये क्या है, अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर डिटेल में देखे तो आपको पता होगा, या ऑफलाइन स्टूडेंट ने जो हमारे लेक्चर देखे उनको भी पता है। अब डिटेल में यहां पे ये बता नहीं सकता हूं मैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, आप समझ जाइए। देखिए साइन 135 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45, क्योंकि 90 प्लस 45 135 ही होता है ना, होता है, ठीक है, इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है तो साइन 90 प्लस 45 कॉस 45 होगा, और कॉस 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होता है, आंसर खत्म। ऐसे ही बहुत सारे आते हैं, साइन 220 भी आ सकता है, साइन 300 भी आ सकता है, कॉस 500 भी आ सकता है। तो ये सब डिटेल लेक्चर आप देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट में जाके, तो वहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है जो आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या वैल्यू निकालनी है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डैश 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 डैश, और ये लास्ट में ऐसे 3 के बाद 4 5 सब आएंगे, और करते करते tan 86 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री तक है। ये ध्यान रखना इस चीज का, tan 89 डिग्री तक, tan 90 नहीं है, tan 90 नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। और इसमें मिसप्रिंट भी हो रखा है स्टूडेंट, tan 88 डिग्री मिस हो रखा है, देखिए आप क्वेश्चन में, तो tan 88 डिग्री होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में थोड़ा मिसिंग है। मतलब कुल मिला के tan 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 लास्ट tan 89 तक सारे हैं, सबका मल्टीप्लाई करना है, और कितना आएगा ये बताओ बल, ये बताओ बल कितना आएगा ये, तो बताओ बल क्या है तब।
बताओ बोल तब क्या है भला? हाँ, क्या होगा बोल तब बताओ। भाई देखिए, इसमें अगर देखें तो लगता है कि यार ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर ट्रिक समझ गया आप तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हर बार पूछा जाता है एग्जामिनर हर बार डालता है इसको, क्योंकि पता है कि आप नहीं कर पाओगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें करना क्या है कि जैसे टेन 1 डिग्री है, इसको रहने दो, इंटू टेन 2 डिग्री है, इसको भी रहने दो, टेन 3 डिग्री है, इसको भी रहने दो, ठीक है। ऐसे डैश डैश करते करते हम पहुंचते हैं टेन 44 भी होगा, 44 डिग्री, और इंटू टेन 45 डिग्री भी होगा, फिर उसके बाद टेन 46 डिग्री भी होगा, 47 भी होगा, 48 डैश डैश करते फिर टेन 87 डिग्री भी होगा, और टेन 88 डिग्री भी होगा, और टेन 89 डिग्री भी होगा, है ना। ये ऐसा कर दिया हमने इसको थोड़ा सा। अब थोड़ा सा क्या, अच्छा चलो, इज इक्वल टू, अब टेन 45 का मान आपको पता है 1 होता है, लेकिन टेन 1 से लेकर 44 तक, टेन 46 से लेकर टेन 89 तक आपको एग्जैक्ट मान नहीं पता, केवल टेन 45 का मान पता है कि टेन 45 का मान 1 होता है, ये पता है आपको। अब इनका क्या करें भैया, इनका करना देखो, ये इजी तरीका है भैया। टेन 1 से लेकर टेन 44 तक एज इट इज लिखो, टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री इंटू टेन 45, सॉरी टेन 44 डिग्री इंटू, और इंटू टेन 45 की जगह 1 लिख दो भैया, इंटू टेन 46 की जगह पे। अब इस यहां तक तो एज इट इज आया, 45 को 1 लिखा, यहां से चेंज करते हैं जरा। टेन 46 को आप लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 44, 90 माइनस 44, 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री करेंगे तो टेन 46 आएगा, तो टेन 46 को 90 माइनस 44 लिख सकते हैं, डैश 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 डैश। इसको लिख सकते हैं टेन 87 को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 3, 90 माइनस 3 87 ही होता है, इंटू टेन 88 को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 2, टेन 89 को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 1, ठीक है, ठीक है जी, ओके। इज इक्वल टू, फिर से लिखो आगे, टेन 1 डिग्री इंटू टेन, इसको एज इट इज रखेंगे यहां तक, 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री इंटू टेन 44 डिग्री इंटू वन कर दो, चलो लिखो या ना लिखो, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई कर इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है ना। चलिए, टेन 90 माइनस 44, टेन आपको पता होना चाहिए कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो टेन 90 माइनस 44 इज इक्वल टू कॉट 44 होगा, है ना। डैश 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 डैश, टेन 90 माइनस 3, तो ये होगा कॉट 3, इंटू टेन 90 माइनस 2 कॉट 2, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा ना, तो टेन 90 माइनस 2 कॉट 2, इंटू टेन 90 माइनस 1 कॉट 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए इसको, एज इट इज फिर से टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री इंटू टेन 44 डिग्री इंटू 1 इंटू कॉट, 10 का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है ना, इसको नहीं लिखा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, तो कॉट 44 को 1 अपॉन टेन 44 लिख सकते हैं, इंटू इंटू कॉट 3 को 1 अपॉन टेन 3 लिख सकते हैं, इंटू 1 अपॉन टेन 2 लिख सकते हैं, इंटू 1 अपॉन टेन 1 लिख सकते हैं, कॉट 1 को 1 अपॉन टेन 1। अब आप देख रहे हैं टेन 1 नीचे, टेन 1 ऊपर कट जाएगा, टेन 2 ऊपर, टेन 2 नीचे, टेन 3 ऊपर, टेन 3 नीचे, टेन 44 और बीच के भी कटेंगे सारे, और लास्ट में टेन 44 ऊपर, टेन 44 नीचे, बचा क्या 1, तो इज इक्वल टू सब कट करके 1 आंसर बचा भैया, तो आंसर इसका 1 आएगा, ठीक है जी। हाँ समझ जाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे ज्यादा बैग मैथ्स में आती है भैया, ध्यान रखना इस चीज का, सबसे ज्यादा बैग जो है मैथ्स में ही आती है।
अगर पढ़ोगे नहीं तो सारा डिप्लोमा खराब हो जाएगा आपका, मैथ्स की बैक क्लियर नहीं हुई तो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, पढ़ते लिखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि आयोटा की पावर -12 का मान बताइए क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको छोटी सी ट्रिक ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में भी, कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो लेक्चर में भी बता रखी है कि जब भी आयोटा की पावर कुछ भी हो तो उसमें सबसे पहले यह देखना है कि जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करो। ठीक है, उसके बाद सेकंड में पावर को 4 से डिवाइड करो, पावर को 4 से डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर आएगा वही आयोटा की पावर लिख दो, जो रिमाइंडर आएगा। है थर्ड स्टेप में क्या है, जो रिमाइंडर आएगा वही आयोटा की पावर लिख दो, बस। ये 3 स्टेप है इसमें, ये हर बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आयोटा की पावर पॉजिटिव करो। अगर पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं, पहला स्टेप खत्म हो गया, तब यहां से सीधे 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहां आयोटा की पावर नेगेटिव है, इसको पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा। हाँ, तो आपको पता है कि जैसे माना x की पावर -5 होता है, तो इसको पॉजिटिव करना है तो नीचे पावर 1 अपॉन कर दो, इसको 1 अपॉन x की पावर 5, x की पावर -5 को नीचे ले जाओ तो x की पावर 5 +5 हो जाता है, 1 अपॉन x की पावर 5। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे ही आयोटा की पावर -12 को पॉजिटिव कर रहे हैं तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 12 लिख सकते हैं। इसको अपॉन में ले जाओ तो पावर जो है पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है जी, अच्छा जी, ठीक है। अब देखो आयोटा की पावर -12 को 1 अपॉन आयोटा की पावर 12 हो गया, 1 अपॉन, अब आयोटा की पावर 12 का मान क्या होगा, तो जो आयोटा की पावर होती है उसको 4 से डिवाइड किया जाता है। जो आयोटा की पावर 12 है इसको 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, और रिमाइंडर क्या बचा, 0। रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो इसका मतलब आयोटा की पावर क्या आएगा, आयोटा की पावर 0 आएगा। हा? जो रिमाइंडर आएगा वही आयोटा की पावर लिख दो। आयोटा की पावर 12 इज इक्वल टू, आयोटा की पावर 12 की जगह हमने लिख दिया आयोटा की पावर 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा। जो भी रिमाइंडर आएगा वही आयोटा की पावर होगी। और आपको पता है आयोटा की पावर कुछ भी, सॉरी, आयोटा किसी की पावर 0 होती है, a की पावर 0 हो तो इसका मान भी 1, 100 की पावर 0 इसका मान भी 1, तो आयोटा की पावर 0 उसका मान भी 1। किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 ही होता है, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, आंसर खत्म। ठीक है, अब देखिए जैसे आयोटा की पावर 25 है मान लीजिए, हाँ, तो बताओ इसका मान क्या होगा। अगर ये आ गया तो जरूर नहीं यही आएगा, इस बार भी, इस बार ये आ सकता है, क्या दिक्कत है, आ सकता है, उसमें ये थोड़ा ना कि भैया यही आएगा, लेकिन आयोटा वाला आएगा जरूर। आयोटा की पावर 25 का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते हैं कि पावर को पॉजिटिव करते हैं, पावर तो यहां ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो सेकंड स्टेप में आते हैं कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो पावर है 25, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 छक्के 24 होते हैं, रिमाइंडर 1 बचा, तो जो आर रिमाइंडर आएगा वही आयोटा की पावर होती है। तो आयोटा की पावर 25 इज इक्वल हो जाए आयोटा की पावर जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर क्या है 1, तो आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा, आंसर खत्म। आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा, आंसर। इसको आप चाहो तो ज्यादा से ज्यादा √-1 बोल सकते हैं, आयोटा को आप √-1 बोल सकते हैं। ये भी मैंने पीछे बता रखा है वीडियो लेक्चर में भी, और ये भी याद रखना है आपको कि 4 वैल्यू याद रखनी जरूरी है आपको आयोटा में, एक आयोटा की वैल्यू, एक आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और एक आयोटा क्यूब की वैल्यू, और एक आयोटा की पावर 4 की वैल्यू। ठीक है, ये काम आएगी बहुत ज्यादा। तो आयोटा तो होता है √-1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, है ना, और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की मान होता है 1। तो ये भी याद रख लेना भैया, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से ये भी हो जाना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं स्टूडेंट। 8 क्या बोल रहा है कि ये कह रहा है कि डिमाइवर प्रमेय लिखिए, डिफाइन डिमाइवर थ्योरम।
ऊपर डिफाइन लिखा हो, यहाँ लिखिए बोर्ड रखा है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। डिफाइन मतलब परिभाषित करो और लिखिए मतलब लिखिए, वैसे लिखिए होना चाहिए। हाँ, कि डिमाइवर थ्योरम, राइट डिमाइवर थ्योरम। डिमाइवर थ्योरम हाँ क्या होता है डिमाइवर थ्योरम? देखिए डिमाइवर थ्योरम सिंपल है भैया, अगर आपने डिटेल लेक्चर देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो अभी मैं बता दे रहा हूं डिमाइवर थ्योरम क्या है। डिमाइवर थ्योरम है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो इस n को अंदर ले जा सकते हैं इन एंगल्स के साथ, थीटा के साथ मल्टीप्लाई में, बस यहां से उठा के इसको यहां यहां रख दो, रख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो ये हो जाएगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, बस। तो ये पावर ऊपर से हटा करके थीटा के साथ मल्टीप्लाई में रख दो दोनों जगह, बस, और एज इट इज। तो यही डिमाइवर थ्योरम है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n इज इक्वल टू होता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। जैसे मान लीजिए आपके पास कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 है और पावर दे रखी है यहां पे 2, तो क्या होगा 2 यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कॉस 2 इंटू पाई बाई 2, जैसे थीटा में मल्टी n हुआ, प्लस आयोटा डिमाइवर थ्योरम के अनुसार 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये डिमाइवर थ्योरम से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिमाइवर थ्योरम ये है भैया। वैसे एक दूसरी भी है लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, इसी को आप लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, खत्म बात, ठीक है। एक दूसरी मैं लिख देता हूं वैसे तो, क्योंकि वो आपके जो आगे 6 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन है वहां पे यूज करने के लिए आ सकता है, तो इसलिए याद रहेगा तो अच्छा है। नंबर 1 ये, नंबर 2 एक होता है कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, हाँ, इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, या आगे भी हो सकता है, जितना मर्जी हो सकता है, लेकिन जितने भी होंगे इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर एक दूसरा भी होता कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3, तो इसके में कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 हो जाता, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 हो जाता, ठीक है। तो यहां पे 2 ही हैं तो इसलिए ऐसा चेंज कर सकते हैं। ये भी डिमाइवर थ्योरम है, याद रख लेना, काम आएगा आगे। हाँ, इसी प्रकार से स्टूडेंट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है, क्या एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है 10x, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, गिवन है, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, तो f देयरफॉर f माइनस एक्स इज इक्वल टू बताना है क्या होगा। सिंपल सी बात भाई, जब एफ एक्स इज इक्वल टू 10x है तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बताइए भाई। जब लेफ्ट साइड में आपने x की जगह माइनस एक्स रख दिया तो राइट साइड में भी x की जगह माइनस एक्स रख दो, तो 10 माइनस एक्स हो जाएगा ये। और 10 माइनस एक्स का मतलब देखिए 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो इसलिए 10 माइनस थीटा इक्वल माइनस 10 थीटा होता है। तो 10 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10x होगा, माइनस 10x होगा आंसर, खत्म बात, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि एफ एक्स इक्वल टू 10x है और बताइए एफ पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, तो फिर आप क्या करते, यहां तो 10 माइनस एक्स पूछ रखा है, 10 पाई बाई 4 पूछा जाए तो क्या करेंगे। तो जब एफ एक्स इक्वल टू 10x है तो एफ पाई बाई 4 इक्वल टू क्या होगा, तो x की जगह पाई बाई 4 है तो राइट साइड में भी x की जगह पाई बाई 4 रख दो, 10 पाई बाई 4 x की जगह पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत इजी है, टफ नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो। समस्या क्या है ना कि आप लोग पढ़ाई में मन नहीं है आप लोगों का, एग्जाम के दिन देखते हैं फिर
क्या पढ़ा, अरे उसमें कुछ हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा पूरे सेमेस्टर में पढ़ लिया करो यार। करते क्या हो तुम? या तो कुछ तुम और बड़ा क्रिएट कर रहे हो, कुछ और अच्छा करे तो तुम मानते। करना धरना कुछ नहीं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें सेल्फी ऐसे कुछ पता नहीं क्या, ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे खींचते हैं। अरे भाई ठीक है वो करो तुम, बट पढ़ाई भी करो ना। व्हाट्सएप के लिए आधा घंटा एक दिन में निकालो, फेसबुक के लिए भी आधा घंटा निकालो। चलो ऐसे ऐसे करके 2 घंटे सोशल मीडिया के लिए बहुत होता भैया। 2 घंटे से ज्यादा मत करो यूज, बहुत बेकार चीज है, बहुत पछताओगे आगे जिंदगी में। 2 घंटे से ज्यादा यूज मत करो। जो आपके प्रगति की चीजें हैं, आपके प्रोग्रेस की चीजें हैं, उनको करिए, नहीं तो भैया दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, आप में से ही जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, जो सही अपना समय का उपयोग सही चीजों में करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, वो प्रोग्रेस करते हैं। जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं, वो वहीं जीवन भर उलझे रहते हैं। फिर वो ई रिक्शा चलाते हैं मजबूरी में। फिर ई रिक्शा, माँ बाप ई रिक्शा चला लो भैया, फल सब्जी की ठेली खोल दो भैया, ये करना पड़ता है फिर, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, वो तो पालना ही है ना भैया, ना। तो ये चीजें हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ कंप्यूट, इसको कंप्यूट करो। क्या? लिमिट एक्स टेंस टू 0 दे रखी है और ब्रैकेट के अंदर x² माइनस 20x प्लस 10 दे रखा है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि इसमें आप डायरेक्ट पहले आप x की जगह पे x टेंस टू, लिमिट x टेंस टू 0 का मतलब x की जगह 0 रखो। जो फंक्शन दे रखा है x टेंस टू 0 का मतलब x की जगह 0 रखो। अब अगर 0/0 या इनफाइनाइट की कंडीशन बनती है तो उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। तब हम बोलेंगे पहले इसको हटाओ तब 0 रखो। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं, यहां डायरेक्ट 0 रखना से इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही, तो इसलिए डायरेक्ट 0 रख सकते हैं। मैंने बता रखा है ऑफलाइन क्लास में, आपको बता रखा है अच्छे से। हाँ, पता है आपको? नहीं पता? चलो जिनको पता है भैया वो ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 का मतलब x की जगह 0 रख दो। हाँ, तो x की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह 0, 0 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 0 प्लस 10, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 20 इंटू 0, ये भी 0 प्लस का 10 इज इक्वल टू 10 बच रहा है केवल। आंसर खत्म बात, खत्म बात, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, और अगर इसमें थोड़ा सा चेंज है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ रखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 और x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ठीक है जी। अब ये आ रखा है आपके पास और बोला जाए इसको सॉल्व करो। जैसे इसको सॉल्व किया तो भैया ये आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए पूछा जाए तो आप x टेंस टू 2 मतलब x की जगह 2 रख देंगे, इसका मतलब तो यही हुआ। लेकिन यहां पे x टेंस टू, अगर x की जगह 2 रख दिया जाए तो यहां पे 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 कितना होता है? 0 होता है। अपॉन में x की जगह 2 रखो तो 2 माइनस 2 0, तो 0/0। और जब 0/0 की फॉर्म होती है ना, जब 0/0 आता है तो इसका मतलब x की जगह 2 डायरेक्ट अभी नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। ध्यान रखना, यहां पे तो नहीं आया ऐसा कुछ 0/0 की फॉर्म, इसलिए सीधा 10 आ गया आंसर। सीधे x की जगह 0 रख सकते हैं, लेकिन यहां पे x की जगह 2 डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं क्योंकि 0/0 की फॉर्म बन रही है और इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। पहले इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना होता है। और हटाएंगे कैसे? हटाएंगे कैसे? हटाने के लिए भैया ये तरीका है कि जब भी 0/0 की फॉर्म आती है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। क्या लगा दो? एल हॉस्पिटल, वो बीमारों वाला हॉस्पिटल नहीं, वैसे इसको हॉस्पिटल पढ़ते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। हाँ, उसमें क्या करते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 एज इट इज रहने देते हैं और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आंसर हर हैं इनका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जब तक 0/0 की फॉर्म हट नहीं जाती तब तक डिफरेंशिएशन करते रहते हैं, ठीक है जी। तो x² माइनस 4 का x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, माइनस 4 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 का 0, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 2 और बचा केवल 2x अपॉन 1, तो 2x। अब लिमिट रख दो, x की जगह 2 रख दो तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। आंसर आ गया आपका 4, ठीक है जी। तो जब भी 0/0 की फॉर्म आएगी या इनफाइनाइट/इनफाइनाइट की फॉर्म आएगी तो एल हॉस्पिटल रूल आपको लगाना है।
जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे 0/0 फॉर्मूला ऐसा आया 2 मार्क्स में, तो लगभग ये संभावना की यही आएगा, तो सीधे डायरेक्ट रख देंगे। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। हाँ, लास्ट 12वां क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, सेक्शन ए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन ए ही कराएंगे, फिर सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी, इसमें दे रखा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। हाँ, गिवन कर्व दे रखा है, गिवन कर्व इज CURV, कर्व इज क्या है गिवन कर्व, y = x³ + 1। ठीक है, x³ + 1। देखिए कोई कर्व दे रखा है, मान लीजिए इस कर्व का ग्राफ ये है और इस कर्व पर एक पॉइंट है 0,1। क्या है, एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट 0,1 है, ये पॉइंट। इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा ये है, हाँ, टेंजेंट। तो इस टेंजेंट की, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप निकालना है आपको। किसी कर्व के एक पॉइंट 0,1 पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, स्पर्श रेखा ड्रॉ की गई है, इस स्पर्श रेखा की ढाल या अंग्रेजी में बोलते हैं स्लोप निकालिए, स्लोप। हाँ, तो स्लोप जब भी होता है, जब भी आपको कर्व दे रखा है, ये कर्व दे रखा है आपके y = x³ + 1। तो जब भी कर्व दे रखा होता है ना, तो स्लोप जब भी होता है ना, स्लोप = होता है dy/dx। dy/dx भी होता है, m भी होता है और tan थीटा भी होता है, m से भी डिनोट करते हैं इसको। हाँ, तो स्लोप = dy/dx और tan थीटा, m से डिनोट करते हैं। dy/dx तब होता है जब कर्व दे रखा है y = इसका डिफरेंशिएशन निकाल के dy/dx निकाल दो, स्लोप होता है। और अगर एंगल दे रखा है तो उसमें tan निकाल दो, tan थीटा, तब वो भी स्लोप होता है। लेकिन यहां पे थीटा नहीं दे रखा है, एंगल नहीं दे रखा है, आपको कर्व दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy/dx निकाल दो। हाँ, तो इसको पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर x³ का हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी 3x² और +1 का डिफरेंस कांस्टेंट 0 होता है, तो 3x² बचा। ठीक है, तो dy/dx आ गया आपका 3x²। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0,1 इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0,1 पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, वो होता है dy/dx की वैल्यू एट पॉइंट 0,1 पर dy/dx की वैल्यू। अभी dy/dx की वैल्यू क्या है, 3x² है, और 0,1 पर dy/dx की वैल्यू क्या होगी भाई, x की जगह 0 और y की जगह 1 रख दो। जो भी dy/dx का मान आया है उसमें x की जगह 0, पहला वाला x का होता है, दूसरा वाला y का होता है, तो x की जगह 0 रख दो और y की जगह 1 रख दो। तो यहाँ पे 3 × x की जगह 0 रखना है, 0 का स्क्वायर, y तो है ही नहीं। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 × 3 0, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 8.0,1 0 आ गया आपका आंसर। ये है स्लोप निकालने का तरीका। ठीक है स्टूडेंट, और डिटेल में पढ़ना है तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के वीडियो लेक्चर हमने डिटेल में डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में बना रखे हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं लास्ट भी बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या बोल रखा है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos x इज sin x। हाँ, तो ये ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। हाँ, सच है, सच बोल रहे हैं एग्जामिनर की जिसने पेपर बनाया कि गलत बोल रहा है। ये कह रहा है कि cos x का डिफरेंशिएशन, हाँ, वो कह रहा है कि cos x का डिफरेंशिएशन मतलब d/dx cos x = sin x होता है बल। तो क्या ये सत्य है? तो भैया ये सत्य नहीं है, ये फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स, क्योंकि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो लेकिन यहाँ प्लस sin x है, इसलिए ये फॉल्स है। ट्रू तो ये है। हाँ, तो अगर cos x का डिफरेंशिएशन sin x लिखा हुआ है तो ये फॉल्स है। अगर माइनस sin x होता है तो ट्रू लिखते हैं आप। ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए भैया? sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6 के 6, इनका आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए tan x का है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, cot x का माइनस cosec² x, sec x का sec x tan x,
कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स है, ऐसे करके आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ये सारे डिफरेंशिएशन भी आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और इस प्रकार से ये सेक्शन ए हो गया है। और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन बी आपको बताएंगे। और स्टूडेंट सारे बच्चों को और जो आपके नियर एंड डियर है उनको भी ये वीडियो लेक्चर शेयर करिए, जिससे कि उनका भी भला हो, क्योंकि बोला जाता है कर भला तो हो भला। जब आप दूसरों का भला करते हो तो आपका भला अपने आप यूनिवर्स भगवान अपने आप करता है। लेकिन अगर आप दूसरा का भला नहीं चाहते हो, केवल अपना भला चाहते हो, तो अल्टीमेटली भला नहीं हो पाता है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अपने नियर एंड डियर को भी ये शेयर करो, जिनसे कि उनका भी भला हो, और अपने आप बहुत अच्छे से मेहनत करो। और स्टूडेंट हम बहुत मेहनत से ये वीडियो लेक्चर बनाते हैं, तो लाइक का बटन दबा दिया करो, हमें खुशी मिलती है कि आप हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे वीडियो लेक्चर पसंद कर रहे हैं। हमें मोटिवेशन मिलता है फिर कि हम और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से बना के आपको दें, जिससे कि आपका लाभ हो। और कमेंट जरूर करें, कुछ ना कुछ कमेंट करें कि क्या आपको हमारे वीडियो लेक्चर को देख करके क्या आपको लगा, क्या कमियां लगी, क्या अच्छाई लगी, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम उससे भी सुधार करते हैं आगे के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये सब करते रहिए और मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।